कमोडिटीज़ अभी रिसेंट मंथ्स में वो ग्रेजुअली जो है वो पिकअप कर रही है और इसका इम्पैक्ट जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंशाल्लाह आएगा। इस साल में जो स्टेट बैंक की असेसमेंट है कि ये 2.5 से 3.5% के दरमियान हमने असेसमेंट की हुई है और अभी हमने जो लेटेस्ट असेसमेंट दी थी कि हमारी ग्रोथ जो फिस्कल 25 में क्लोज टू 3% हो। गवर्नर स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद कमी का इंदिया दे दिया। जमील अहमद कहते हैं मरहलावार शरह सूद को मजीद कम किया जाएगा। मौजूदा माली साल के पहले 5 माह में करंट अकाउंट सरप्लस है। बिजनेस कम्युनिटी के साथ राबता जरूरी है। इंडस्ट्री के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालना है। एक्सपोर्ट तवक्कुआत के मुताबिक नहीं, इसे बढ़ाना होगा। आज डॉलर की दस्तयाबी का मसला नहीं, इम्पोर्ट के लिए डॉलर बआसानी दस्तयाब है। क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से कवानीन मुरतब करने के लिए वर्चुअल ईट्स बिल 2025 जमा करवा दिया गया। ज़राए के मुताबिक प्राइवेट मेंबर वर्चुअल ईट्स बिल 2025 सेनेटर अफानुल्लाह ने जमा कराया। मुजव्विज़ा कानून क्रिप्टो करेंसीज दीगर वर्चुअल ईट्स तिजारत और इनके जवाबित को रेगुलेट करेगा। करेंसी को स्टेट बैंक के कवानीन के मुताबिक कानूनी हैसियत हासिल होगी। बिल में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के इंसदाद के कवानीन की पासदारी लाज़मी करा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निष्कारी का इजलास। PIA निष्कारी के लिए दोबारा इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्त तलब करने का फैसला। सेक्रेटरी निष्कारी कमीशन की PIA की निष्कारी से मुतालिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। कहा PIA की फरोख्त के लिए दोबारा मार्केट का रुख कर रहे हैं। IMF ने जहाजों की खरीदारी पर GST के खात्मे की दरख्वास्त मान ली। कोशिश है कि जल्द से जल्द PIA की निष्कारी का अमल मुकम्मल हो। हुकूमत IMF को अवाम को सस्ती बिजली देने पर राजी करने में नाकाम। IMF ने बिजली पर सेल्स टैक्स में कमी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत ने सेल्स टैक्स में कमी पर IMF से राय मांगी थी। IMF के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम के तहत नए टैक्सेस से छूट नहीं दी जा सकती। सेल्स टैक्स छूट से टैक्स अहदाफ का हुसूल मुमकिन नहीं रहेगा। बिजली के बिलों पर 18% GST 2 मरतबा आयद है। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समा। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए। इंसिदाद दहशतगर्दी अदालत से मुलजिम बरी हो रहा, इसे फौजी अदालत से सजा हो रही है। इंसिदाद दहशतगर्दी अदालतों को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता? अदालतों ने फैसला तो शवाहिद देखकर ही करना होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, क्या 9 मई का वाक़या दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो इनका ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है? अच्छी तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर रखें तो अदालतों से सजाएं भी होंगी। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस का तज़किरा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट के शिक 2G को कालादम करार दे दिया। आर्मी एक्ट की इस शिक को कालादम करार देने से मजमूई असर क्या होगा? क्या अब कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है? जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा, केस मिलिट्री कोर्ट्स के वजूद का नहीं बल्कि इख्तियार समाअत का केस है। कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, ये तफरीक कैसे की जाती है? हमारे असीरान की रिहाई, 9 मई का कमीशन और उसके साथ साथ आपका 26 नवंबर का कमीशन। नेगोशिएटिंग कमेटी में हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने हमसे इस बात पे बिल्कुल उन्होंने कहा जी आपकी बात दुरुस्त है और हम लोग कराएंगे। अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं, मतलब अभी खुद ही उस चीज पे मुकर रहे हैं। बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जा रही। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। हमें बताया गया कि मुलाकात करवाना जेल मैनुअल में शामिल नहीं, अपनी बात से हुकूमत मुकर रही है। मुज़ाकरात में 3 मुतालिबात हैं। 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और कारकुनान की रिहाई हमारे मुतालिबात हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू के खिलाफ नाहरी रेफरेंस खारिज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस का महफूज फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू इलेक्टोरेट के लिए अहल करार सेनेटर शहादत अवान और माजिद महमूद ने सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू के खिलाफ दरख्वास्त दी। पाकिस्तान जब से बना है 4 सूबे हैं और वही 4 सूबे चल रहे हैं। आबादी कितनी थी और आबादी कितनी हो गई? अगर हम अपने सूबे छोटे कर लें, यूनिट छोटे कर लें तो हमारे 90% मसाइल जो डिलीवरेंस के हैं वो उससे भी ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे।
मुल्क में नए सूबे बनाए जाएं, सूबे छोटे होंगे तो 90% मसाइल हल हो जाएंगे। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं केपी पहला सूबा है जिसने कर्जा उतारने के लिए 30 अरब का फंड मुख्तस कर दिया। हमें कशकोल तोड़कर हर इदारे को अपने पांव पर खड़ा करना है। हमने मुल्क को आगे लेकर जाना है। मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाब जरूरी है। IMF की वजह से मजीद इकोनॉमिक जोन नहीं बना सकते। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं ताजर और सनतकार खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। किसानों को सहूलत देने से ज़राई शोबे में तरक्की होगी। सरकारी जमीनों से तजावुज़ात हटाना कई बार अज़ाब बन जाता है। ताजर बिरादरी और कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पानी का मसला हल करने के लिए फौरन काम किया जा रहा है। कमीशन और उसके साथ साथ आपका 26 नवंबर का कमीशन नेगोशिएटिंग कमेटी में हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने हमसे इस बात पे बिल्कुल उन्होंने कहा जी आपकी बात दुरुस्त है और हम लोग कराएंगे। अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं, मतलब अभी खुद ही उस चीज पे मुकर रहे हैं। बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जा रही। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। हमें बताया गया कि मुलाकात करवाना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। अपनी बात से हुकूमत मुकर रही है। मुज़ाकरात में 3 मुतालिबात हैं। 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और कारकुनान की रिहाई हमारे मुतालिबात हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर सैफुल्ला अब्दो के खिलाफ नाहरी रेफरेंस खारिज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस का महफूज फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक सेनेटर सैफुल्ला अब्दो इलेक्टोक्रेट के लिए अहल करार सेनेटर शहादत अवान और माजिद महमूद ने सेनेटर सैफुल्ला अब्दो के खिलाफ दरख्वास्त दी।